नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली में कांग्रेस ने 12 राज्यों की बुलाई बड़ी बैठक। बिहार चुनाव हार और एसआईआर पर होगी चर्चा। बैठक की अध्यक्षता करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। दिल्ली में हमास की तरह ड्रोन हमले की प्लानिंग थी। एनआईए जांच में हुआ खुलासा। भीड़भाड़ इलाके में ड्रोन बम गिराने की थी प्लानिंग। सोनभद्र के कृष्णा माइनिंग खदान में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 13 घंटे से चल रहा रेस्क्यू। कुल 7 शव को मलबे से किया गया बरामद। एसआईआर की प्रगति समीक्षा के लिए चुनाव आयोग की टीम आज बंगाल का करेगी दौरा। कोलकाता, मुर्शिदाबाद समेत कई जिलों का दौरा करेगी टीम। न्याय की सक्रियता जरूरी नहीं, लेकिन ये आतंक न बने। सीजेआई बीआर गवई बोले, नागरिकों की रक्षा करने कोर्ट को आगे आना पड़ता है। राजस्थान के माउंट आबू में पारा शून्य। बद्रीनाथ में झील झरने जमे। मध्य प्रदेश के 26 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और देश की बात की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली में कांग्रेस ने आज बड़ी बैठक बुलाई है। तो कांग्रेस ने 12 राज्यों की बड़ी बैठक बुलाई है। एसआईआर को लेकर कांग्रेस ने प्रभारियों की ये बैठक बुलाई है। तो दिल्ली में आज कांग्रेस पार्टी की बड़ी बैठक होने वाली है। ये बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां कांग्रेस ने राज्यों के प्रभारियों की बैठक बुलाई है। प्रदेश के प्रभारियों, प्रदेश अध्यक्षों की ये बैठक होने वाली है। कांग्रेस विधायक दल के नेता, सचिवों की ये बैठक बुलाई गई है। और कांग्रेस बिहार चुनाव में करारी हार के मुद्दे पर इस बैठक में बातचीत करेगी और इसी के साथ वोट चोरी के मुद्दे पर भी इस बैठक में मंथन किया जाएगा। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की बड़ी बैठक होने वाली है। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद ये बैठक होगी और इसी को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। साथ ही एसआईआर को लेकर भी इस बैठक में बातचीत होगी। वोट चोरी के मुद्दे पर भी इस बैठक में मंथन किया जाएगा। तो आज दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की बड़ी बैठक होने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
और अब खबर कानपुर से है, जहां लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया है। बिल्हौर के पास 216 किलोमीटर पिलर के निकट बिहार से दिल्ली जा रही एक डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलट गई। यह हादसा सुबह करीब 3 बजे का बताया जा रहा है, जहां प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार और ड्राइवर को नींद की झपकी आने के कारण बस का संतुलन बिगड़ गया। इस दर्दनाक दुर्घटना में 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई है, जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। इसके अलावा 22 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे की सूचना मिलते ही यूपीडा की टीम, अरौल पुलिस और स्थानीय प्रशासन तत्काल मौके पर पहुंचा। सभी घायलों को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अब हमारे साथ अभय प्रताप जुड़ चुके हैं। अभय, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ है, 3 लोगों की मौत हो गई है, 22 लोग घायल हैं। फिलहाल जो घायल हैं उनकी स्थिति क्या है, और जो बस ड्राइवर था उसको हिरासत में ले लिया गया है, क्या जांच हुई है? बिल्कुल, अभी ये घटना आज मंगलवार के भोर की 3 बजे के आसपास की है, जब मकनपुर कस्बे के पास ये घटना हुई है। लेकिन अभी तक लगातार ये पिछले कई महीनों से, सालों से चलता आ रहा एक्सप्रेसवे पर हादसे रुक नहीं रहे हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार को, परिवहन विभाग को या यूपीडा की टीम को स्पेशल रूप से विशेष अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है। लेकिन इस घटनाक्रम में 3 लोगों की मौत हुई है, अभी उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, जिसमें एक महिला, एक पुरुष और एक बच्चा शामिल है। हो सकता है तीनों लोग एक ही परिवार के हों, इसलिए शिनाख्त नहीं हो पा रही है। सभी घायलों को बिल्हौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहले भर्ती कराया गया था। फिर इसके प्राथमिक उपचार के बाद तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और उनको सभी को कानपुर के हाईलाइट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डीसीपी पश्चिम दिनेश त्रिपाठी ने सभी घायलों का हालचाल लिया है और तमाम जानकारियां जुटाई हैं। बस के संबंध में अभी तक पुलिस जानकारी नहीं दे पाई कि कंडक्टर या चालक काम हिरासत में है या घायल है, इस बात की भी पुष्टि नहीं हो पाई है। ये प्रत्यक्षदर्शियों या पुलिस प्रशासन के मुताबिक अभी ये जानकारी मिल पाई कि सुबह सोने की वजह से ही ये झपकी आ गई ड्राइवर को, जिसके बाद ये हादसा हो गया है। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये हादसे की खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, 22 लोग घायल हैं। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब बात कर रहे हैं आगरा की। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आगरा में कूड़े के ढेर में नवजात बच्ची मिली है।
बाहा सीएचसी में मिली नवजात बच्ची, कूड़े के ढेर में रोते हुए ये बच्ची मिली है। अस्पताल के चिकित्सकों ने उपचार शुरू किया है, तो बच्ची को लेने के लिए अस्पताल में लाइन लगी हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बाहा की सीएचसी का ये मामला आपको बता रहे हैं, आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं हापुड़ की। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां नामकरण संस्कार में तमंचे से गोली चली है। तमंचा लोड करते वक्त अचानक गोली चली। बुलंदशहर निवासी केशव के पेट में गोली लगी है। तो फिलहाल पुलिस ने इस मामले में आरोपी अजय को गिरफ्तार कर लिया है। पिलखुवा कोतवाली के गांव पाबला का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो पुलिस ने फिलहाल आरोपी अजय को हिरासत में लिया है। पिलखुआ कोतवाली के गांव पाबला का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल पुलिस ने इस मामले में आरोपी को हिरासत में ले लिया है।
और अब खबर अमरोहा से है, जहां अमरोहा में निकाह से पहले हंगामा हुआ। दूल्हे की बारात अचानक प्रेमिका पहुंची और प्रेमिका ने दूल्हे पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए। बारातियों और घर वालों में इसी दौरान हड़कंप मचा। अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस दूल्हे को थाने ले गई और निकाह की रस्म रुकी। सैदनगढ़ गली थाना क्षेत्र के कस्बा ढक्का का ये मामला आपको बता रहे हैं। अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रेमिका ने दूल्हे पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए। और अब खबर रायबरेली से है, जहां बीच सड़क पर दो सांड आपस में भिड़े। सांडों की लड़ाई से राहगीरों में हड़कंप मचा और ये पूरी लड़ाई कैमरे में कैद हुई है। शहर कोतवाली क्षेत्र के LIC के पास की ये घटना आपको बता रहे हैं। और अब खबर बलरामपुर से है, जहां प्रभारी सचिव एवं आयुक्त अवनीश शरण ने बलरामपुर, रामानुजगंज और वाड्रफ नगर क्षेत्र के कई धान खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पारदर्शिता और सुचारू खरीदी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये निरीक्षण किया गया। आयुक्त अवनीश ने तातापानी, भांवरमाल, रामानुजगंज, महावीरगंज सहित कई केंद्रों का औचक निरीक्षण किया।
फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का, बात कर रहे हैं हापुड़ की। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं जहां के न्यूज इंडिया की खबर का असर हुआ है। अवैध प्लॉटिंग माफियाओं के हौसले बुलंद, हजारों वर्ग मीटर में प्लॉटिंग का मकर जाल फैला। तो सूचना पर एचपीडीए की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 15,000 वर्ग मीटर अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कर दी गई है। तो असौड़ा दोईमी रोड पर प्लॉटिंग पर यह कार्रवाई की गई है। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं जहां 8,000 वर्ग मीटर प्लॉटिंग पर यह कार्रवाई की गई। इंदु शर्मा, विशाल गोयल के प्लॉट पर कार्रवाई की गई। तो विशाल गोयल, मनोज के प्लॉट पर बुलडोजर चला है। गार असौड़ा के ब्रज मोहन की अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की गई है। 7,000 वर्ग मीटर अवैध प्लॉटिंग पर यह कार्रवाई की गई। बिना मानचित्र स्वीकृति कराए हो रहा था निर्माण। तो एचपीडीए टीम आगे भी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आगे बढ़ते हैं खबरों में और अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर हैं। तो लगभग 2.5 घंटे अयोध्या में रहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हनुमानगढ़ी रामलला का दर्शन पूजन करेंगे। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंदिर परिसर में अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। तो साकेत महाविद्यालय हेलीपैड का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, शाम 5 बजे लखनऊ के लिए रवाना होंगे। आज अयोध्या के दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर बैठक करेंगे। दोपहर 2:35 पर रामकथा पार्क हेलीपैड पहुंचेंगे। तो लगभग 2.5 घंटे अयोध्या में रहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो हनुमानगढ़ी रामलला का दर्शन पूजन करेंगे, मंदिर परिसर के अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसी के साथ आपको बता दें, साकेत महाविद्यालय हेलीपैड का निरीक्षण करेंगे, जिसके बाद शाम 5 बजे लखनऊ के लिए रवाना होंगे।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रामानुज जुड़ चुके हैं। रामानुज, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, आज अयोध्या के दौरे पर हैं सीएम योगी, बैठक भी करने वाले हैं, पूरी जानकारी क्या है इसको लेकर? बात की जाए कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले सुबह कार्यक्रम गोरखपुर में करेंगे और उसके बाद लगभग 2:35 जो है वो अयोध्या पहुंचेंगे और वहां पर पहुंचने के बाद लगभग जो है पहले हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करेंगे। इसके साथ साथ जो है मंदिर परिषद जो पीएफसी है उसमें अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और वहां पर जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, जो प्रधानमंत्री के आने की तैयारियों को लेकर, ये सारी चीज जो है जानकारी लेंगे। उसके साथ साथ जो साकेत महाविद्यालय में हेलीपैड बना हुआ है प्रधानमंत्री के लिए, वहां पर जाएंगे और वहां का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही एयरपोर्ट पर भी जो है निरीक्षण करने जाएंगे और लगभग 2.5 घंटे जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में रहेंगे और इसके साथ साथ जो है जो तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं या यूं कहें कि जो तमाम बड़े अधिकारी हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनको दिशा निर्देश देंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम है झंडारोहण का, उसको लेकर जो है तमाम तैयारियों का जायजा भी करेंगे। जी तन्वी। ठीक है रामानुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, अयोध्या के दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हनुमानगढ़ी रामलला के दर्शन पूजन करेंगे और इसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और अब खबर हजारीबाग से है, जहां बरही थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक आभूषण व्यवसायी को निशाना बनाते हुए करीब 4 करोड़ रुपए की सनसनीखेज लूट को अंजाम दिया है। ये घटना तब हुई जब बाइक सवार हथियारबंद अपराधियों ने फायरिंग करते हुए व्यवसायी से भारी मात्रा में सोने चांदी की ज्वेलरी और नकदी लूट ली। लूट के सामान का आकलन बेहद चौंकाने वाला है। अपराधियों ने व्यवसायी से 2 लाख रुपए नकदी के साथ करीब 60 किलोग्राम कच्ची चांदी, 35 किलोग्राम तैयार चांदी के ज्वेलरी और करीब 3 किलोग्राम तैयार सोने के ज्वेलरी लूट ली। आभूषणों की कुल कीमत करीब 4.5 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। और देश की बात में आप बात कर रहे हैं रायबरेली की। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां रायबरेली में भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे का वीडियो भी सामने आया है। हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई है, 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां भीषण सड़क हादसे में पहले 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हुई। टक्कर के बाद डंपर के नीचे आए बाइक सवार। पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये घटना कैद हुई है। डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के 14 मिल के पास की ये घटना आपको बता रहे हैं। तो रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, वो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के 14 मिल के पास की ये घटना आपको बता रहे हैं।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ केशवानंद शुक्ला जुड़ चुके हैं। केशवानंद, जिस तरीके से हादसे की जानकारी मिल रही, इस हादसे का कारण क्या था और जो घायल हैं फिलहाल उनकी स्थिति क्या है? बिल्कुल, देखिए रायबरेली जिले में देखा जाए 24 घंटे के अंदर 2 सड़क हादसे, बड़े हादसे हुए, जिनमें अलग अलग सड़क हादसों में जो है तकरीबन 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। एक सड़क हादसे में पिता और पुत्र की मौत हो गई है और दूसरे सड़क हादसे में आपको बता दें कि 2 बाइक सवार युवकों की मौत हुई है। इन चारों युवकों के जो मृतकों के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। अब उनकी हालत की अगर बात की जाए तो स्थिर बनी हुई है और जो है परिजनों का रो रो करके बुरा हाल। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ये दोनों गाड़ी होने के कारण जो है ये हादसा हुआ है, जिस में पिता और पुत्र की मौत हुई है। उसमें 4 लोग एक बाइक पे सवार थे, जिससे तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर हुई और जो है 2 लोगों की मौत हो गई है। तो लगातार देखा जा रहा है कि जो यातायात माह भी चल रहा है, इस बीच देखा जा रहा है लोग जो है सेफ्टी नहीं करके चलते हो, चाहे 2 पहिया वाहन हो, हेलमेट नहीं लगा रहे हैं और एक गाड़ी पे 2 लोगों से अधिक बैठ रहे हैं। तो इस तरह में जो है सड़क हादसों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती है, जिसमें देखा जाए 24 घंटे के अंदर 4 लोगों की मौत हो गई है। ठीक है केशवानंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर आपको मेरठ से बता रहे हैं, जहां बुलंदशहर हाईवे पर दर्दनाक हादसा हुआ है। तेज रफ्तार ट्रक ने पिकअप में टक्कर मारी है। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई है, 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुलंदशहर से परिवार लौट रहा था और उसी दौरान ये हादसा हुआ है। खरखौदा के पीछे से आ रही ट्रक ने टक्कर मारी। टक्कर लगते ही पिकअप पलटी और ये हादसा हुआ। थाना खरखौदा क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां बुलंदशहर से परिवार लौट रहा था और उसी दौरान ये हादसा हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजू शर्मा जुड़ चुके हैं। राजू, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है इस हादसे की, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? जो घायल है फिलहाल उनकी स्थिति क्या है? ट्रक ने आगे चल रही महिंद्रा पिकअप में टक्कर मार दी। महिंद्रा पिकअप में तकरीबन 21 लोग सवार थे, जिसमें मौके पर ही एक महिला की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक जो लोग थे वो घायल हुए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और नजदीकी अस्पताल में सभी को भर्ती कराया गया है, जहां पर सभी का उपचार चल रहा है। बताया गया है कि सभी लोग बुलंदशहर से एक रिश्तेदारी से लौट रहे थे। वापस लौटते वक्त खरगोदा के पास जैसे ही महिंद्रा पिकअप पहुंची, इसी दौरान तेज रफ्तार पीछे से एक ट्रक आया, उसने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते पिकअप
किनारे पर जाकर पलट गई और जिसके बाद ये हादसा हो गया। सूचना पर मेरठ के एसएसपी डॉक्टर विपिन टाटा मौके पर पहुंचे और घायलों से अस्पताल में पहुंचकर हालचाल जाना है। फिलहाल सभी का उपचार चल रहा है। पूरे हादसे में एक महिला। राजू, क्या ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया गया है? बिल्कुल, अभी जो जानकारी मिली है ये बताया गया है कि ट्रक चालक मौके से फरार हो गया था। पुलिस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ट्रक की पहचान करने में जुटी हुई है। उसके बाद ही जो आगे की कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। फिलहाल जो पीड़ित परिजन है उनका रो रो कर बुरा हाल है। पूरे गांव में मातम छाया हुआ। बताया गया है कि शादी समारोह से लौटते वक्त खरखोदा के पास में पूरा हादसा हुआ, जिसके में एक महिला की मौत हो गई और 20 से अधिक जो लोग थे वो घायल बताए गए। ठीक है राजू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई है। करीब 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल सभी घायलों का इलाज जारी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का, बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एनआईए ने खंगाले शाहीन और परवेज के दस्तावेज। एनआईए ने जैश ए मोहम्मद के यूपी लिंक की नए सिरे से जांच की है। शाहीन परवेज के ठिकानों से जब्त दस्तावेज पर मंथन किया जा रहा है। तो आपको बता दें, एटीएस 50 से ज्यादा करीबियों से पूछताछ कर रही है। सभी का कश्मीरी लिंक व मॉड्यूल से संपर्क की तलाश की जा रही है। तो एनआईए ने जम्मू कश्मीर पुलिस से फॉरेंसिक जांच की प्रगति जानी है। जांच एजेंसियां अयोध्या भी जाएंगी। और इसी के साथ आपको बता दें, परवेज ने साल 2010 में अयोध्या में अस्पताल में इंटर्नशिप की थी। तो अयोध्या से वाकिफ होने की वजह से ये पड़ताल होगी। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, एटीएस 50 से ज्यादा करीबियों से पूछताछ कर रही है। सभी का कश्मीर लिंक व मॉड्यूल से संपर्क तलाश रही है। तो एनआईए ने जम्मू कश्मीर पुलिस से फॉरेंसिक जांच की प्रगति जानी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष जुड़ चुके हैं। मनीष, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि अब अयोध्या में भी इसको लेकर जांच की जाएगी, क्योंकि वहां से उसने इंटर्नशिप की थी, और अभी तक जो दस्तावेज मिले हैं उससे जुड़ी क्या कुछ जानकारी है? जी, तो इसको देखा जाए डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी के बाद जो है नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। जिस प्रकार से देखा जाए, शाहीन के साथ साथ परवेज ऐसे भी एटीएस के द्वारा पूछताछ चल रही है। पूछताछ के दौरान जो भी उनके घर से या उसके पास से जो भी दस्तावेज बरामद किए गए थे, उसके आधार पर जो है एटीएस आगे की कार्रवाई कर रही है। जिस प्रकार से देखा जाए, ट्रेनिंग का दौर जहाँ से ट्रेनिंग की गई है अयोध्या से, वहां से लेकर के हर एक पहलू पर जो है एटीएस के द्वारा जो है पूरी तरीके से पड़ताल की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है। किस प्रकार से जम्मू कश्मीर में लगातार वहां से भी गिरफ्तारियां हो रही है। अभी तक अगर देखा जाए 50 लोग को हिरासत में लेकर के जो है अब तक पूछताछ की जा चुकी है। तो कह सकते हैं कि एटीएस और चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, लगातार जो है अब हर एक पहलू पर नजर रखते हुए फंडिंग से लेकर के कहाँ से इनकी फंडिंग हो रही थी, कहाँ से जिस प्रकार से डॉक्टर शाहीन के खाते से करीब 1.5 करोड़ के आसपास जो है लेन देन का मामला निकल के आया है। वहीं 3 कंपनियां जो है उत्तर प्रदेश की, जहां पर आयकर खाते पड़े थे, वहां 1200 करोड़ के लेन देन में हिसाब पूरा गड़बड़ हो रहा है।
तो उनको भी जो है पूरा कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि उनकी फंडिंग जो है कश्मीर जम्मू कश्मीर में हुई। तो कह सकते हैं कि सेना को लेकर के जो पूरा मामला चल रहा है, लगातार नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। अब ये देखना है कि और इसमें और क्या क्या मामले सामने आते हैं। जी ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एनआईए ने जैश ए मोहम्मद के यूपी लिंक की नए सिरे से जांच शुरू कर दी है और अब अयोध्या में भी इसको लेकर जांच की जाएगी। आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं अलीगढ़ की। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ऑपरेशन के दौरान बच्चे की मौत हो गई है और बच्चे की मौत पर हंगामा किया है। डॉक्टर स्टाफ फरार हो गए हैं। आर्य हॉस्पिटल में सर्जरी के दौरान बच्चे की मौत हुई है। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया है। तो बच्चे लव की सर्जरी में लापरवाही के कारण मौत हुई। फिलहाल सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और परिजनों ने थाने में तहरीर दी है। गभाना क्षेत्र का निवासी है पीड़ित परिवार। बन्ना देवी थाना इलाके के बरौला बाईपास की ये घटना आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनिल मीणा जुड़ चुके हैं। अनिल, जिस तरीके से बच्चे की मौत के बाद हंगामा किया गया, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? क्या हंगामा अभी भी चल रहा है? पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना इलाके के बरौला बाईपास के आर्य हॉस्पिटल की घटना है, जहां की बच्चे की सर्जरी करने के नाम पर डॉक्टरों के द्वारा लापरवाही बरतने का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों के द्वारा हमारे साथ हमें लूट लाट भी किया है, भारी भरकम पैसा भी लिया, लेकिन उसके बाद भी डॉक्टरों ने कहा था कि सर्जरी के बाद में बच्चा बच जाएगा, लेकिन सर्जरी होने के बाद भी बच्चे की मौत हो गई और उसके बाद भी परिजनों ने जमकर हंगामा काटा है। हालांकि बन्ना थाने की जो पुलिस है वो मौके पर पहुंची है और मौके पर पहुंचने के बाद में जो परिजन है वो अभी भी अगर बात की जाए हंगामा काट रहे हैं, लेकिन पुलिस उनको समझाने में जुटी है। पुलिस का कहना है कि जांच की जाएगी और जांच के बाद में जो भी चीज सामने निकल के आएंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, जिस तरह से जो परिजनों का जो आरोप है लगातार देखा जा रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल जो लगातार मरीजों का शोषण कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरह से एक मासूम बच्ची की अगर बात की जाए, जान चली गई, सर्जरी के बाद भी और पैसे भी डॉक्टरों के द्वारा एक्चुअली ये परिजनों से, और लेकिन अभी तक बच्चा भी और उनके हाथ से चला गया। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से जो परिजन है उनको दुखी महसूस हुआ है, तो उसको लेकर परिजन हंगामा कर रहे हैं। और हालांकि पुलिस वहाँ मौके पर पहुंची हुई है, पुलिस उनको समझाने जुटाने का प्रयास कर रही है और पुलिस ने का कहना यह है कि आप जांच की जाएगी, जांच के बाद में बिल्कुल देखना होगा जांच में क्या कुछ बातें निकल कर आती है। अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अपने लड़के के लिए ऑपरेशन के लिए लेके आया था। मैंने इससे पहले भी इनको दिखा चुका था। मैं लड़का जल गया था, मेरा 3 साल का लड़का था, जल गया था। तो खाल कटनी थी, लैट्रिन में प्रॉब्लम आती थी करने में, तो इन्होंने कहा खाल चिपक गई थी खाली। तो मैंने इन्हें दिखाया, मैंने कि डॉक्टर साहब ये कंडीशन है। तो इन्होंने मुझे लड़के को अंदर ले गए ऑपरेशन थिएटर में। ऑपरेशन थिएटर में ले जाके इन्होंने
4:30 भी नहीं बजे, 4:20 की बात है, 4:20 पे अपने आप ही निकाल के लड़के को दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया है। वहाँ से ले जाके बाइक से मेरे को ले गए बुला के, दूसरे डॉक्टर वहाँ छोड़ के, और जहाँ लड़के को ला के बॉडी, तो यहाँ से सब भाग गए, फरार हो गए। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।